हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं बेटा आपको 221 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 240 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कहें कि अलजेब्रा में कंप्लीट सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आए हैं तो बेटा जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 22, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं सभी क्वेश्चन को बेसिक टू एसएससी मेंस लेवल कर अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपको वीडियो को देखना होगा किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, किस किस पर ये क्वेश्चन बनकर आए हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सबसे अधिक अगर कोई रिपीट होता है तो बेटा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको करा रहा हूं। तो आज हम लोग करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 22। कॉन्सेप्ट नंबर 22, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 22 क्या है और उसके बेसिक्स क्या हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बेटा अगर हम एसएससी की बात करें तो पहले अगर थोड़ा सा हम जाएं तो क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ पर आते थे इस तरह से कि इफ अगर हमें दे दिया जाए x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। बट अब बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो उस चेंज क्या क्या किया है पहले मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा, फिर मैं बेटा इंटरप्रिटेशंस करने की बात करूंगा। देखिए जब भी कहीं आपको एक इक्वेशन मिले और वहां आपको लगे कि आपको मोर देन वन वेरिएबल्स निकालने की नीड है तो उसका तरीका बेटा ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, और परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे तो आप सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि कहीं भी स्क्वायर का सम जीरो सिर्फ तब संभव होगा जब ईच टर्म अपने आप में जीरो होगी। अब जब ईच टर्म को हम जीरो करने के लिए जाएंगे तो बेटा जब x माइनस ए को आप जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a, ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी b, और बेटा z की वैल्यू क्या आ जाएगी c। क्लियर हो गया। बट इस पर बेटा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस अब एग्जाम में आ चुके हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होगा। आज मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करूंगा, बट इसे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं। थोड़ा सा बड़ा और कैसे करना चाहता हूं बेटा कि यहाँ तो ये सिर्फ a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर है। वो हो सकता है a माइनस a b c d तक भी यूज करें, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आपको चाहिए कि आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको चाहे वो ए बी सी का होल स्क्वायर बनाए, चाहे वो किसी इससे ज्यादा बड़े का स्क्वायर बनाए, आपको सिर्फ इसी चीज को ध्यान रखना है कि आप यहां से ही सॉल्यूशन कर देंगे। आपको जो स्क्वायर टर्म दे रखी है उसको जीरो लेंगे, वैल्यू चाहे आपकी कुछ भी हो। देखिए अब जो बेटा एग्जाम में आता है जो अब ट्रेंड में है वो ये कि वो एक्स के साथ भी यहां कुछ देने लगे। अब x के साथ भी कुछ देने लगे हैं तो उसे हम सॉल्व कैसे करें। तो यहां से आप सीख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए आपको दे रखा है ax माइनस पी का होल स्क्वायर एंड bx माइनस क्यू का होल स्क्वायर एंड cz माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहां हो सकता है कुछ इसके साथ कोफिशिएंट था, हो सकता है नहीं है, उस बात से कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट बच्चों को डाउट ज्यादा होता है बेटा इसमें जब वो इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं यहां से अगर बात करूं बेटा, मैं अगर इसको जीरो लिखने के लिए जाता तो आप मुझे बताएं ax माइनस पी को आप जीरो लिखते तो क्या आप आसानी से ये कह सकते थे कि जो यहां a की वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी x की वैल्यू होनी चाहिए, क्या वो p अपॉन a होनी चाहिए। तो आप कहते यस p अपॉन a होनी चाहिए। ऐसे बेटा b की वैल्यू सॉरी यहां बेटा y लिखें। अब यहां से अगर आप देखें कि y की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती बेटा तो आप क्या बोलते कि आसानी से आप ये कह सकते थे q अपॉन बी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं आज तक एसएससी की बात करूं तो सबसे अधिक क्वेश्चंस बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है आपके लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप एसएससी प्री हो या मेंस हो जरूर आता है। बट अब क्वेश्चंस आने के तरीके थोड़े से बदल चुके हैं। मैं आज जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे जो अब आपको एग्जाम में आते हुए मिलेंगे या आगे आपके लिए आएंगे। तो इसलिए कंप्लीट इन चीजों को देखना जरूरी है, तभी मैं आपको इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करा सकता हूं। ऐसे बेटा मैं यहां अगर जाकर बात करूंगा कि जेड की वैल्यू क्या होगी तो कहेंगे आप आर अपॉन सी होगी। क्लियर हो गया। तो हम बात करेंगे कि होल स्क्वायर को लेकर ही कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट लेंगे, धीरे धीरे इन्हें छोटा कर देंगे। या कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो बस मेरा कहने का सेंस ये है कि कहीं भी जब इस तरह के स्क्वायर टर्म आपको मिले या आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि एक ही इक्वेशन से मोर देन वन, इट मींस
2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, तो आप अपने स्क्वायर वाली चीज को याद करें और सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आज का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, इसके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको लिखना होगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस को लेकर, और मैं प्रयास करता हूं छोटी छोटी चीजों से आपको बड़ी चीजों तक पहुंचा दूं, क्योंकि जो आज क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है बेटा डायरेक्ट आपको किसी एग्जाम में आपको डायरेक्ट आते हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन से ही करते हैं, और उसके बाद इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस को लिखेंगे। आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपने पहले कभी ना देखा। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट लेता हूं, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा सा हम लोग ज्यादा करेंगे। 241, इफ मान लीजिए डायरेक्ट ही आपसे स्टार्ट ले लिया गया, इस तरह से आपको डायरेक्ट ही दे दिया गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा हो सकता है कि ये डायरेक्ट मिल गया, अब तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट मिल चुकी है, वो हमसे फाइंड तो बेटा कुछ भी करा सकते हैं। तो आपसे मान लीजिए फाइंड कराते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 9 एंड जेड स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी 16। देखिए यहां अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे, बट आजकल जो नया ट्रेंड आया है वो इस टाइप के क्वेश्चंस का बेटा आ चुका है 242। अब क्या करते हैं वो कि यहां भी वैल्यू को दे देते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड बेटा 4z माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको यही दो चीजें एग्जाम जब वहां आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तब बताया, हो सकता है एक्स के साथ कुछ है, हो सकता है कुछ, हो सकता है नहीं, बट हमें दोनों ही परिस्थिति में बेटा सॉल्यूशन करना होगा। अब जैसे इनका आप स्क्वायर ओपन करेंगे तब ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम आगे चल के करेंगे, कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। अभी यहां पर मैंने सिर्फ ए बी दो टर्म यूज कर रखी है, मैं आज आपको ए बी सी डी तक का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जो मैंने आपको इसमें दिया होगा, जो आपने थंबनेल देखा होगा, इसकी पिक देखी होगी, उसमें यही होगा कि वहां बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। बट छोटी छोटी चीजों को आप बेसिक से जान जाएंगे तो आप बेटा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं तो मैं बहुत आसानी से कहूंगा बेटा, यहां से ये अगर 0 है तो आप मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 2 होनी चाहिए, y की 3 होनी चाहिए, और बेटा z की क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये तो आप सभी ने बेटा सॉल्व कर ही लिया होगा। अब मैं यहां पर पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 16 हो जाएगा, 1 1 1, इस तरह से आंसर क्या होगा बेटा 3। अब ये अच्छा यहाँ फाइंड क्या करना है ये भी आप लिखना चाहें तो बेटा इसको भी आपको लिखना होगा। मान लीजिए वो आपसे फाइंड कराते हैं 4x स्क्वायर एंड 18y स्क्वायर एंड बेटा आपसे फाइंड कराते हैं 32z स्क्वायर, कुछ भी फाइंड करा सकते हैं, उससे तो कोई मैटर नहीं करता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, तभी जाकर इसके बहुत बड़े क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करा पाऊंगा। आपको छोटी छोटी चीजें आती होंगी तब मैं वहां तक आपको लेकर जाऊंगा कि इसी क्वेश्चन को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, बस वही अपने आप में क्वेश्चंस होंगे। अब मुझे यहां से आप लोग ये बताएं कि अगर मैं इसको बेटा 0 लेता हूं, मैं अगर इसको 0 लेता हूं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, हाफ। ऐसे बेटा y की वैल्यू यहां से क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/3 होगी सर, z की वैल्यू क्या होगी, 4/5 होगी। तो ये बेटा आसान क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के, क्योंकि इनमें डायरेक्ट हमें स्क्वायर दे रखा है, हो सकता है स्क्वायर ना मिले, हो सकता है कुछ करके हमें स्क्वायर बनाना पड़े, वो बड़े क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो ज्यादा आते हैं। अब मैं यहां वैल्यू पुट करने जाऊंगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा 1/4, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/9, एंड 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या होगा 25/16। ये तो बेटा 1 हो गया, ये बेटा 2 हो गया, और ये आपका 50 हो गया। तो 50 2 प्लस 1, तो इस तरह से बेटा आप बोलेंगे कि आंसर क्या हो गया 53। तो मैं समझता हूं ये तो एक बेसिक क्वेश्चन थे, इसके आसानी से आपको क्लियर हुआ होंगे, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। बट इन्हीं को लिखने के मेथड्स को हमें सीखना है, यही हमारा आज का टारगेट है बेटा, कि हम इन्हें सीखें, फिर इसके बड़े क्वेश्चंस जो अभी भी एग्जाम में आए हैं या आगे चलकर आएंगे उन पर बातचीत करेंगे। देखिए अलजेब्रा के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट नंबर 16 को मैंने बहुत बड़ा कराया है, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, और आज जो बेटा मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि किस तरह से आप जाएंगे।
देखिए अब इसी को हम स्क्वायर करके लिख देते हैं बेटा। 243 अगर मैं लिखने लग जाऊं तो क्या मैं आप ये बताएंगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से फिर बेटा वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहां से जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 4x आ जाएगा, यहां से 6y आ जाएगा, यहां से 8z आ जाएगा। अब बेटा प्लस में देखिए यहाँ 4 होगा या 9 होगा और यहाँ 16 होगा, तो इस तरह से ऐड करके वो डायरेक्ट आपको दे देंगे 4 प्लस 9 13 प्लस 16, तो बेटा 29 को आपको डायरेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन अभी भी 841 ही है, बस उसको स्क्वायर टर्म से यहां लेकर आ गए। इस टाइप में क्वेश्चन बेटा ज्यादा आते हैं, इसी से बेटा आपकी मेंस 2017 का भी क्वेश्चन था, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता रहा है। ये हो सकता है 2 में है, हो सकता है 3 में है, वो आपको देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 में स्क्वायर बनाया गया है, 3 में बनवाया गया है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बस आपके लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर फाइंड कराया गया आपसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो आसानी से हम फाइंड कर ही सकते हैं क्योंकि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं x2 होगा, y3 होगा और z बेटा 4 होगा, और जब हम इनका सम करेंगे तो हम आसानी से कहेंगे कि बेटा कितना होगा 9। तो दो चीजें हैं, हो सकता है वो स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो हमें स्क्वायर करके पहले से दें, हो सकता है स्क्वायर को ओपन करके दें। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमें स्क्वायर करने की नीड है, कैसे हम स्क्वायर करें। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट ना हो जाए इसलिए स्क्वायर कर लेना बेटा, इसको लेकर इसे आप डिवाइड इस तरह से कर लें 4 9 और 16 में, इसको भी स्क्वायर लिख लेना, कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए। तो ये स्क्वायर किसका बनेगा बेटा, x माइनस 2 का, इसी तरह से y माइनस 3 का। मैं इसलिए यहां ज्यादा इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आज आपके साथ डिस्कशन करना है, जिससे कि वो जब आपके एग्जाम में आए तो आप इन्हें कर सकें। ये थोड़े से आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद की जाए दोनों तीनों क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस जो आपके हुए हैं 41 42 43, ये तीनों आपको क्लियर होंगे। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखें बेटा अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करने की बात करें 244, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, यहां से आप सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 244, और इस तरह से क्वेश्चन आने के चांस अब बेटा ज्यादा होंगे क्योंकि अब आपको स्क्वायर को थोड़ा बड़ा करके दिया जा सकता है। कैसे 244, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपके किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट ही लिख देता हूं 244 के रूप में, फिर वहां पर नंबर के साथ भी लिखेंगे। मान लीजिए हमें इस तरह से मिलता है बेटा, इफ a प्लस बी माइनस सी माइनस एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट a माइनस बी प्लस सी माइनस वाई का स्क्वायर, एंड b प्लस सी माइनस a माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया जाए तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि यहां होल स्क्वायर आ गया है। आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब वो आपसे बेटा यहां पर कुछ भी फाइंड करा लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने फाइंड कराया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि आपके लिए दिखने से बहुत बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत ईजी है, सॉल्यूशन आसानी से कोई भी कर सकता है। इसी पर हम दो तीन क्वेश्चन अभी लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें कि इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये अगर जीरो है तो मुझे एक तो इसको जीरो लिखना होगा, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी माइनस सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे इसको भी जीरो लिखना होगा। तो ध्यान से समझना कि क्यों इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है और क्यों ये आपके एग्जाम में ज्यादा आ सकता है। अब इन तीनों इक्वेशंस का जब आप सम करेंगे तो यहां से आप ये देखें कि आपको एक ए पॉजिटिव नेगेटिव, एक बी पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, अब बचा जो है वो ए बी सी ही बचा होगा, और माइनस में आपके पास बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल में है 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। अब वो यहां पर किसी नंबर को देकर भी सॉल्यूशन आपसे करा सकते हैं, कुछ इस तरह के नंबर भी दे सकते हैं कि वो उनका परफेक्ट स्क्वायर जा बनाए, आपसे स्क्वायर रूट फाइंड करा लें। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह रखना है कि जब यहां पर देखें, पॉइंट आउट यहां क्या करना है आपको, एक बार सी नेगेटिव है, एक बार बी नेगेटिव है, एक बार ए नेगेटिव है, वो इसीलिए कि बेटा वो कैंसिल हो जाए और जिससे कि हमारे लिए सॉल्यूशन करना आसान बन जाए और हम आसानी से उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। इसी क्वेश्चन को लिखने का वो थोड़ा सा मेथड बदल सकते हैं। कैसे, उसे भी यहां पर देख लें बेटा आप। तो देखना एक मिनट बोर्ड पर आप लोग कि मान लीजिए वो एक्स वाई जेड के स्थान पर जाकर कोई वैल्यू आपको दे देते हैं और उस वैल्यू को इस तरह से दे देते हैं, देखना जिस तरह से मैं यहां पुट करने जा रहा हूं 340, सॉरी 245, 245। मान लीजिए बेटा आपको इस तरह से दिया गया 6
654 654 से तो बेटा कम हो जाएगा, 14 कर लेते हैं। अब वो आपसे फाइंड करा लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बेटा a प्लस बी प्लस सी। देखिए उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मैंने इस ये ही क्यों पुट किया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखें यहां इसको देखें और इसको देखें, ठीक है, तीनों में देखें एक एक बार माइनस आया हुआ है, इसका मतलब जो नंबर यहां दिए गए हैं इन्हीं का तो सम बेटा ये आने वाला है, यहां से 6 आ जाएगा, आप ये कहेंगे 6 5 14 का ही तो सम यहां आने वाला है, और इस सम को आप करेंगे तो 25 आ गया। इस तरह से जो आपका आंसर है वो +-5 और प्लस ही ऑप्शन में मिलता है तो +5 ओनली देंगे। तो इस तरह से आप ये देखें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट ही हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जब अचानक आते हैं आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, आप इनका ध्यान जरूर रखेंगे कि आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं है। हम अक्सर हैबिट में है कि हमें x-1 का x-b का x- इस तरह से ही स्क्वायर मिल जाए छोटे छोटे तो हम सॉल्यूशन कर पाते हैं। क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं। एक और थोड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखें आप बोर्ड पर। बेटा आज के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन सभी का ध्यान, ये 45 था मैंने लिखा नहीं था, 45 लिख लेना उसमें, अब तो नेक्स्ट 46 लिखेंगे। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं इन्हें बहुत सावधानी से लिखेंगे, और खासकर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको डाउट कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। देखें किस तरह से हम सॉल्यूशन करें। x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x, देखना बच्चों, इफ इस तरह से आपको दिया गया x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x 8y² अपॉन बेटा +1 +1 4y² इज, देखिए ये वैल्यू आपको दे दी गई है। अब अचानक आपको दिखने से पता ही नहीं लगेगा कि यहां से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहे हैं। तो मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं कि इसको जानकारी लेने के लिए आपको हमेशा ये सोचना होगा कि यदि एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं या तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तभी वो सॉल्यूशन कर पाएगा सॉरी, अंदर सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया 5x² प्लस 6y², कुछ भी फाइंड करा सकते हैं बेटा, इस फाइंड करने की वैल्यू को तो आप लिमिट में नहीं ला सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूं तो जरूर नहीं सिर्फ यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए डायरेक्ट रिपीट हो जाएं, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें बहुत सावधानी से देखें और प्रयास करें कि मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करें जिससे सभी को इनका बेनिफिट मिल पाए। सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब बेटा यहां से मैं सॉल्यूशन को देखना शुरू करूं। अच्छा यहां पर बेटा ये माइनस दे रखा है, तो उससे पहले आप ये देखें कि मुझे x के साथ x को ही रखना है, तो ये तो क्लियर है कि यहां पर इसको रखना होगा, इससे मुझे डिवाइड भी करना होगा। तो देखें यहां तो ये 2x होगा माइनस, इससे इसे बेटा डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है -2, इससे इसको करेंगे तो बेटा माइनस ये हो जाएगा 1/4y²। अब मैं यहां देखता हूं कि x² प्लस y² है। सबसे पहले मुझे x पे विचार करना चाहिए कि मैं उसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं। तो ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन बेटा, मैंने यहां से x² को ले लिया। अब मैं यहां देखता हूं ये 2x इधर पॉजिटिव है तो इधर कैसे हो जाएंगे बेटा नेगेटिव। अब ये बताएं कि इसे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नीड क्या है। तो ये है a², ये है 2ab, 2a और b क्या बचा 1, इसका मतलब 1 का स्क्वायर चाहिए, और 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1। तो मैंने इस 2 से एक 1 ले लिया तो ये स्क्वायर बन गया। आप एक स्क्वायर बनाने जाएं दूसरा जो बचा है वो अपने आप ही स्क्वायर बनेगा, किसका वो आपको मिल जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बची हैं बेटा, y² बचा है, नेक्स्ट क्या बचा है बेटा, नेक्स्ट बचा है माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो ये होगा +4b² सॉरी 4y² एंड ये हो जाएगा बेटा, इधर ये 1 हम ले चुके हैं, एक और बेटा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि आसानी से आप लोग सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। इट मींस लगभग आपने सॉल्यूशन कर लिया है और आप आसानी से इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको लगभग मिल चुका है, अब आपको बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखें ये बेटा किसका स्क्वायर है, तो ये बोलेंगे आप x-1 का स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर किसका है, तो आप स्क्वायर टर्म को देखा करें। एक तो बेटा ये है a, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 1, ये 4 किसका होगा बेटा 2 का, y² किसका होगा y का, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो बेटा x की वैल्यू तो 1 आ गई। अब y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -2/y।
इस y को इधर लाएंगे तो y स्क्वायर हमें मिलेगा माइनस का 1/2। अब बहुत से लोगों के बीच में ये डाउट है, ठीक है, बहुत से लोगों के बीच में डाउट है कि कभी स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं होती। तो बेटा मैथ में कुछ ऐसे नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम लोग बोलते हैं, सम्मिक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं, इमेजिनरी हम इन्हें बोलते हैं, जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव आता है। दो तरह के नंबर हैं, स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर नेगेटिव। तो कुछ बच्चों को ये डाउट रह जाएगा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बेटा एक कंडीशन ऐसी है कि नेगेटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी संभव हो सकता है। अब मुझे यहां से ये वैल्यू मिली है और मुझे वहां पर ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आसानी से बेटा वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मुझे यहां पर x की वैल्यू 1 मिली है बेटा। अब x की वैल्यू 1 मिली है तो आप ये बताएं कि 5x स्क्वायर, तो बोलेंगे 5 इंटू 1 6, वाई स्क्वायर क्या है बेटा -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इस तरह से बेटा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आराम से ये देख लें कि यदि आपको ये वैल्यू मिल जाती है x इज 1, y स्क्वायर 1/2, तो हम यहां पुट कर सकते हैं और आसानी से बेटा सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं आसानी से क्लियर हुआ होगा। आज थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो सभी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए उम्मीद मैं करता हूं कि आपको भी ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बेटा जब हम सॉल्यूशन को डायरेक्ट देख रहे होते हैं तो आसान नहीं होता है। आप जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं अपनी वीडियो को वहां स्टॉप किया करें और खुद से सॉल्यूशन ट्राई किया करें, और फिर सॉल्यूशन तो क्योंकि वीडियो में है ही आगे, उसको वीडियो को आगे चलाएं और सॉल्यूशन को देख लें। उस ये आपको ऑब्जर्व होगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्या आप अचानक ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप इसे कर सकते थे, आप इसे कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, इसकी जानकारी बेटा आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप पहले से उस क्वेश्चन में इस तरह से ट्राई करने के लिए जाएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन लिखा जाए उसे स्टॉप कर दिया करें और फिर उसे खुद से ट्राई किया करें। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप अपनी नोटबुक बनाएं, नोटबुक पर इन सभी क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं और जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं अपना सॉल्यूशन ट्राई करें। सॉल्यूशन हो जाए तो अच्छी बात है, आप आंसर को चेक कर लें जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो वीडियो को चलाएं और सॉल्यूशन देख लें। दोनों चीजें आपके फेवर की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग बात करते हैं 247। और कमेंट जरूर किया करें जिससे कि हमें जानकारी मिले, जो भी कमियां इस बीच रह रही हैं इन वीडियो बनाने में उनको दूर किया जाए। और क्योंकि काफी दिन बाद ये YouTube चैनल स्टार्ट किया गया है, पहले जब 2017 में स्टार्ट हुआ था, हालांकि 16 में ही था, 17 में उसमें वीडियोस डाली गई थी, तो पैरामाउंट ने वो ऑपरेट किया था और तब से लेके अब तक वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा था। अब अलजेब्रा को मैंने स्टार्ट किया है। तो बेटा आप ये ध्यान दें कि जो आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें आप कितने अच्छे से लिख रहे हैं, वही आपको आप कह सकते हैं आपके एग्जाम तक आपको पहुंचाएंगे। तो 247 की हम बात करेंगे। 247 को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखें बच्चों 247, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसी हैबिट होती है कि वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं और फिर बाद में वो फंस जाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन ट्राई जरूर करेंगे। मैं आपके लिए टाइम तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं तो एक वीडियो बना रहा हूं। आप जरूर एक बार स्टॉप करें और फिर ट्राई करें, सॉल्यूशन को चेक करें, खुद से करके देखें क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप किस तरह से फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं वो आपको देखना होगा। लिखें आप लोग tan a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 40, आई थिंक 47 है या 48 है बेटा, ये तो चेक करना होगा। 47 ही लिख लेते हैं, 47। देखना बच्चों, इफ आप देखें tan a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab, नेक्स्ट बेटा आप लोग लिखें प्लस 2a प्लस 1 प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको बेटा यहां से फाइंड करना है 3a प्लस 4b। अब यहां से आपको बेटा फाइंड करना है 3a प्लस 4b। करके देखें आप लोग, आप बस जब भी क्वेश्चन लिखा जाए, जितना क्वेश्चन जहां पर लिख चुका हो वहां वीडियो को स्टॉप कर दिया करें और खुद से सॉल्यूशन को ट्राई किया करें और ईमानदारी के साथ कमेंट भी किया करें कि मैंने वो सॉल्यूशन कर लिया था या नहीं कर लिया था, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो। और जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमें एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को कराया जाए, बेसिक्स ज्यादा कराए जाएं या आप एसएससी मेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएं। बट मैं प्रयास यही करता हूं, मेरा अपना मानना यही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके बेसिक्स आना हमेशा जरूरी है। फिर भी जो आपके अपने आइडिया हैं, जो आप अपना विचार रखते हैं, उन्हें जरूर कमेंट में बताया करें जिससे कि हम लोग इनमें कुछ चेंज करें, कुछ सुधार करें, आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें दे सकें। तो बेटा सॉल्यूशन ट्राई करें आप लोग, इसका देखें कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर पे ट्राई कर लेना। देखिए आप सबसे पहले यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये यहां पर 2a प्लस 1 है, ठीक है।
और मैं यहां देख रहा हूं ए बी भी है, इसका मतलब सीधा ये है कि कोई टर्म ऐसी भी रहेगी जहां स्क्वायर में ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। अब बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे जब भी आप कहीं पढ़ रहे हो, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा ये भी फंसाएगा, क्योंकि ये भी आसानी से बेटा सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व करते हैं, मैंने देखा कि यहां पर ये है। अब बेटा इसे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सिर्फ एक ही नीड है, तो मैं इस 10 को डिवाइड कर देता हूं ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर में। मैंने कहा सिर्फ आप एक स्क्वायर देखने के लिए जाएंगे, अगर आपने एक देख लिया तो रिमेनिंग अपने आप ही स्क्वायर बन जाएगा, वो आपका वर्क नहीं है, वो अपने आप ही बन जाएगा, वो अपने आप ही आप सॉल्व कर देंगे, उसमें आपको वर्क करने की नीड कभी नहीं पड़ेगी। बस मुझे तो ये देखना है कि यहां से मैं इसको ले लेता हूं और यहां से इसको ले लेता हूं, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और मुझे एक स्क्वायर मिल गया। अब रिमेनिंग बचा क्या, मैं वो लिखना चाहता हूं। यहां क्या बचेगा, 9a स्क्वायर। बेटा यहां क्या बचा मेरे पास, बी स्क्वायर। यहां क्या बचा मेरे पास बेटा, 6ab। अब अपने आप ही मैं देखूंगा कि सॉल्यूशन तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं यहां से देखता हूं तो ये आ गया बेटा a प्लस 1 का स्क्वायर। इसकी अगर हम बात करें ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो मैं बोलूंगा बेटा 3a का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो मैं बोलूंगा बेटा b का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब यहां से मैं कह सकता हूं कि ये टोटल का होल स्क्वायर बन गया, तो यस, क्योंकि 2a भी करेंगे तो 6a भी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ वर्क क्या करना है, जब कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे आप किसी एक स्क्वायर को देखने के लिए जाएं। जैसे अगर आपने एक स्क्वायर चेक कर लिया तो रिमेनिंग अपने आप ही स्क्वायर बनेगा, वो आपको नहीं देखना है, वो आपको नहीं टेंशन लेनी है कि रिमेनिंग के लिए आप क्या करें, रिमेनिंग अपने आप ही बेटा वहां स्क्वायर बन चुका होगा। अब मुझे यहां से आप ये बताएं कि यदि मैं इसकी बात करूं तो a की वैल्यू क्या है, -1। बट बेटा मैं यहां से बात करूं तो 3a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, 0। और b की वैल्यू की बात करूं तो मैं -3a होगा। अब यहां से मैं -1 पुट कर दूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब आसानी से पुट कर सकते हैं बेटा, a को -1 b को 3। अब यहां पर आप पुट करें a को -1 और बेटा b को 3, तो ये कितना होगा, -3, ये कितना होगा, +12। तो आंसर बचेगा बेटा प्लस का 9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप कह सकते हैं कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो डाउट करिएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में कराने वाला हूं, आज के इस लेक्चर में कराने वाला हूं। कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका ये 22 है इसमें कराने वाला हूं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ गया, बस इतना चेंज वो कर सकते हैं कि मैंने ए बी से लिखा, वो एक्स वाई जेड से लिख दें, वो पी क्यू से लिख दें। वो आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स में हम जब लिख रहे होते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं, इस बात से मैथ चेंज नहीं होता है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं 247 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसी का वेट आपको रहा होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनता है। या पहले उससे पहले एक और स्क्वायर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 248, 248। तो देखिए बेटा, जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्हें लिखेंगे नहीं तो आप इन्हें मिस कर जाएंगे, आप इन्हें भूल जाएंगे और आप इनकी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इनका सॉल्यूशन जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप इन्हें कर रहे हो तो अपनी नोटबुक में लिखना ना भूल जाएं। आप, मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत बार मैं बोलता रहा हूं कि आप एक एक करके सभी वीडियो देखते चले जाएं। कॉन्सेप्ट नंबर, अभी एक बच्चे ने वहां बेटा मैसेज कर रखा था कि क्या 20 कॉन्सेप्ट में ये अलजेब्रा फिनिश हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है बेटा। आप चिंता ना करें, मैं अलजेब्रा में इतना कुछ पढ़ा दूंगा कि अगर आपने ईमानदारी से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है, लिख लिया है अपनी नोटबुक में, तो बहुत कुछ अलजेब्रा में आप सीख चुके होंगे। बट ये जरूरी है कि आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, तभी ऐसा संभव है कि आप अलजेब्रा सीखेंगे। देखने के साथ साथ लिखना भी नेसेसरी है, वो भी आप जरूर करेंगे, आप लिखेंगे भी, देखें भी और लिखें भी, दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर 240। इफ मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y एंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखिए ये आपको दिया गया है, एक आप अपनी वीडियो को रोकें और अपना सॉल्यूशन ट्राई जरूर कर लें। देखिए ये हमेशा ट्राई जरूर करें कि आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका लिख गया है, आप वहां वीडियो को स्टॉप कर दें, सॉरी, वीडियो को स्टॉप करने के बाद आप उसे चेक करें, सॉल्यूशन ट्राई करें। अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो एक बेनिफिट आपके साथ है कि आप वीडियो को चलाएं और अपने सॉल्यूशन के लिए चले जाएं, सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन आप भी सीख जाएंगे। तो देखें बच्चों, यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आप लोग जब सॉल्यूशन ट्राई कर चुके हो उसके बाद उस वीडियो को आगे ले जाएं और फिर सॉल्यूशन को चेक करें। तो मुझे दिख रहा है कि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, मुझे नहीं छेड़ना है, और मैंने यही कहा है कि कम से कम एक का स्क्वायर मिल गया, दूसरे में आपको कभी कुछ करना ही नहीं है, आपका सॉल्यूशन अपने आप होगा, आपको सिर्फ उसे लिखना है, सॉल्यूशन उसके साथ आ चुका होगा। मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस एक्स, तो बेटा कितना हो गया 4xy। इससे मैं इसमें इंटू करूं तो माइनस इधर आके प्लस, तो मैं लिखूंगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्क्वायर है बेटा, सिर्फ आप इसी पे विचार कर लें एक बार। तो ए तो बेटा ये है x, बी क्या है 4y, 4y को जब स्क्वायर से पहले तो क्या रहा होगा 2y। अब मैं इसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से बहुत आसानी से xy निकाल सकता हूं। तो बेटा एग्जाम में अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि डायरेक्ट xy आ जाते थे, अब यहां xy डायरेक्ट नहीं आए, अभी भी इक्वेशन बनकर रह गई है, अब फिर हमें सॉल्व करके xy को निकालना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको एक एक करके सभी को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर पाएंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। अब अगर हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैं बहुत आसानी से समझ रहा हूं एक्स वाई पहुंच जाएंगे। मैं देख रहा हूं ये माइनस है ए प्लस है, ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया बेटा सम करने से, ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया -1। तो इस तरह से हम जब x पे जाएंगे तो बेटा ये 2 जो है इधर चला जाएगा, 1 भी इधर चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, 2x - 1 तो ये आ जाएगा 1/2। अब मैं x को कहीं भी पुट कर दूं तो y आ जाएगा। मैं यहां से देखता हूं कि y क्या है, तो बेटा y क्या है, तो y है -x/2। बेटा y क्या है -x/2। अब यहां से आप मुझे बताएं कि माइनस, तो बेटा एक तो माइनस हो जाएगा और इसमें जब 2 से आप इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप ये देखें, सॉरी 1/4 हो जाएगी, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1/4, यस 1/4 होगा। तो बेटा यहां से आप ये देखें कि कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। अगर आप इनके सॉल्यूशन को सीख जाते हैं तब जाकर आप कहेंगे कि आप अब कुछ भी फाइंड कराया गया आसानी से फाइंड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, एक्स इज हाफ एंड वाई इज -1/4। अब पुट करना है, बहुत आसान बात है, कोई भी पुट कर देगा, पुट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, कभी भी कोई भी सॉल्यूशन कर सकता है। एक्स कितना है बेटा हाफ, और y कितना है -1/4, x कितना है हाफ, ये है बेटा -1/4। तो सॉल्यूशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं बेटा, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सॉल्यूशन लास्ट मोमेंट में जब हम जाएंगे तो सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बचेगी, आप आसानी से बेटा सॉल्यूशन कभी भी कर सकते हैं। मेन चीज है कि आप इनके स्क्वायर्स को बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आप इसे देखेंगे तो बार बार आपको ये अच्छा लगेगा। इसे लेते हैं बेटा 249 पर, फिर 250 पर उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसे आज सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया था, और वहां पर स्क्वायर बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें बेटा नेक्स्ट 249 देखना बच्चों, 249 249 एक अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। इसका मतलब सीधा है कि जब भी आपको मिलेगा आपको डाउट करेगा और हो सकता है आपसे सॉल्व भी ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दें इसको भी बेटा। इफ इस तरह से आपको दिया जाए बेटा x8 + 9 इज इक्वल टू x4 अपॉन y² 10 y² -y4 और -4, इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। अब यहां से सॉल्व करना बहुत आसान नहीं बचा है, क्योंकि आसानी से कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर सकता है, और आपसे जब फाइंड कराया जाए तो इस तरह से फाइंड करा लिया जाए x8 + y10। ठीक है, यहां पर आप अपनी वीडियो को स्टॉप करें, सॉल्यूशन ट्राई करें, और सॉल्यूशन ट्राई करके खुद ईमानदारी से देखें कि जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वीडियो को कभी ऐसा नहीं करना है एक दो क्वेश्चन देखा और अपने माइंड से एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि अब तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ट्राई यही करें, आप लोग फ्री हैं,
आराम से कभी भी वीडियो को देख सकते हैं, जब आप फ्री हो तभी वीडियो को चेक करें और देखें। एक एक क्वेश्चन को लिखना है, ये बहुत जरूरी है कि आप एक एक क्वेश्चन को ऑर्डर से लिखते चले जाएं, तभी आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो सीखने का यही एकमात्र तरीका है कि आप एक एक करके लिखते चले जाएं। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। देखें बच्चों, अब इसे हमें सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्यूशन ट्राई कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट में बताएंगे भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने बेटा सॉल्व कर लिए थे और कौन कौन से सॉल्व नहीं किए थे। कमेंट जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे करें या टेलीग्राम पे करें, या जहां भी आप समझते हैं कि आपके पास माध्यम है आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अब यहां से बेटा आप लोग ये बताएं कि अगर मैं इसे देखता हूं तो ना तो मुझे किसी एक का स्क्वायर मिल रहा है ना दूसरे का स्क्वायर मिल रहा है, तो बिल्कुल केस फंसा सा नजर आ रहा है कि मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे माइंड में कम से कम इतना तो क्वेश्चन देखकर एकदम हिट हो गया है कि एक्स को एक तरफ लाएं, वाई को एक तरफ लाएं, बाद में देखेंगे होगा क्या। तो मैं x4 को यहां अपॉन कर देता हूं। x4 को यहां अपॉन में लाऊंगा, तो इस x4 को जब आप अपॉन में लाएंगे तो ये क्या बचेगा 4, और ये बचेगा बेटा 9 अपॉन x4। अब मुझे कम से कम a स्क्वायर और b स्क्वायर x में तो मिल गए। इसका मतलब इसके लिए तो सिर्फ अब 2ab की नीड रहेगी। ऐसे ही मैं अब यहां पर चलता हूं, यहां देखता हूं क्या होता है बेटा, इधर लाकर लिखते चलेंगे। सबसे पहले इस y से जब यहां पहुंचेंगे तो ये आ गया बेटा -10। यहां जब आप पहुंचेंगे तो बेटा ये माइनस तो इसलिए प्लस हो गया, वाई स्क्वायर बचेगा। जब आप यहां पहुंचेंगे तो ये भी प्लस हो गया और 4y स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिए अब कोई ना कोई एक टर्म यहां नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आपको कुछ तो देखना पड़ेगा क्या करना है। अब मैं यहां बात करूं इन दोनों में, तो मैं ये लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। सॉरी, ध्यान से सुनना, ये बेटा किसका स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा कि 3 अपॉन हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहां आपका माइनस भी हो सकता है, यहां आपका प्लस भी हो सकता है, दोनों चीजें संभव है बेटा। तो दोनों चीजों में अब आपको ये देखना होगा कि माइनस का स्क्वायर लेना है या प्लस का स्क्वायर लेना है, किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर ये माइनस का होल स्क्वायर लेंगे तो माइनस में 2ab चाहिए, और अगर प्लस का होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस में 2ab चाहिए, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई ऐसी टर्म यहां पर जिसमें x नहीं है, क्योंकि जब 2ab करेंगे तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसका 2ab क्या आना चाहिए 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6। तो क्या मैं इससे यहां माइनस का 6 ले लूं, तो इसे मैं इस तरह से लिख दूं -6 एंड -4, और इन तीनों को साथ में लेके मैं लिख दूं कि ये होल स्क्वायर बन गया। तो आप कहेंगे यस होल स्क्वायर बन गया। मैंने कहा एक को देखना है, जो बचा उस सबको लिख दें, दूसरा स्क्वायर बन जाएगा। चेक करना चाहें तो करें, ये किसका स्क्वायर y का, ये किसका है बेटा 2 अपॉन वाई का, और अब यहां माइनस का 4 है इसलिए माइनस का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप भी जब आप लोग ट्राई करेंगे तो मैं समझता हूं कमेंट में क्वेश्चन नंबर 249 जरूर आना चाहिए कि सर सॉल्व नहीं हुआ था। ईमानदारी से रिप्लाई भी करें, ऐसा ना हो कि चीटिंग कर लें, चोरी कर लें, कोई फायदा नहीं होता है। रिजल्ट आपके वर्क का ही आपको मिलता है। देखिए मैथ में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, उसी का एक सब टॉपिक है, उसी के साथ पढ़ाया जाता है वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, द रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस। कार्य का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात होता है। तो बेटा जितना वर्क आप करेंगे उसी हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगी। आप आज मेहनत कर रहे हैं, आप आज पढ़ रहे हैं, तो उसकी मजदूरी में आपको जॉब मिलेगी। जितना वर्क आप कर लेंगे उसी के कारण उसी उतनी ही बड़ी जॉब मिलेगी। आज आप नहीं पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कल आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप कभी भी सफल हो तो उसका कारण भी खुद आप हैं, और आप असफल हो तो इस बात का भी ध्यान रखें उसका कारण भी खुद आप हैं। आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो गया, कहां पर होगा कैसे होगा वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कुछ लक भी फैक्टर होता है, बट मेहनत सबसे ज्यादा है, वर्क सबसे ज्यादा है। कौन जितना वर्क करता है उतना ही बेटा वो आगे बढ़ता है। हम लोगों ने एसएससी ट्यूब यहाँ सॉरी यूट्यूब की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अलग तरीके से जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ कि जब भी आप स्टार्ट लेंगे वहां से ही शुरू कर दें, आप अपने आप ही आगे चले जाएंगे। ऐसे ही आप जब भी टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू करें वहां से, ये ना वेट करें मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। नो, आज आप जहां से हैं वहां से स्टार्ट लें और आगे बढ़े। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा इसके लिए। मैं इसे जब जीरो करूंगा तो यहां से बेटा यहां तो मैं पहुंचूंगा कि x4 हो गया बेटा 3। ऐसे ही मैं यहां से यहां इंटू करूंगा तो हो गया वाई स्क्वायर बेटा 2। अब मेरे पास ये दो वैल्यू आ चुकी है, मैं इनकी हेल्प लेके कहीं भी चला जाऊंगा। तो आप कहेंगे यस 4 को मुझे 8 बनाना है,
तो बेटा बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो ये हो गया x8 की वैल्यू आपके पास 9, इसको आपको 10 बनाना है तो बेटा बोथ साइड 5 पावर करनी होंगी, ठीक है। तो y की पावर 10 इसकी 5 पावर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 टाइम्स करें तो बेटा कितना आएगा, 2 4 8 16 एंड 32। तो ये आएगा बेटा 32, इन दोनों का सम हमें देना है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि 9 प्लस 32 आंसर हो गया बेटा 41। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर वीडियो को स्टॉप करके चेक किया होगा, और मैं कमेंट का भी इंतजार करूंगा आपका कि नो का ही ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी से आपने सॉल्यूशन किया होगा तो सॉल्यूशन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जल्दी से माइंड में नहीं आता कि इसको यहाँ लाएं इसको यहाँ लाएं, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमें आती हैं आपको नहीं आ सकती, आपको भी सकती हैं, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप उतना वर्क करें जितना हमने किया है, आपको भी ये सब चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट करते हैं बात बेटा 250 250। देखिए यहां अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन था जिसका वेट आप लोग कर रहे होंगे और जिसको देखकर आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनाना बहुत टफ है और आसानी से टीचर्स भी स्क्वायर नहीं बना सकते हैं बेटा। तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो हम कह सकते हैं कि आसानी से सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखें यहाँ पर, देखिए बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है। ये लिखा है आपका x माइनस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इफ x प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब फायदा हो गया, क्वेश्चन छोटा हो गया। बट आपने जब ट्राई किया होगा तो छोटा भी नहीं रहा होगा, आपका सोल्यूशन नहीं हुआ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स एंड इक्वल में आपको दे रखा होगा प्लस इक्वल में आपको दे रखा है बेटा 2xy प्लस, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्योंकि प्लस में 2x बोथ साइड लिख गया है, जो कि संभव नहीं है कि बोथ साइड ही दोनों तरफ 2x लिख जाए। एक मिनट आप देखें कि जब हम इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट आप मुझे दें, मैं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेक करके एक बार बता देता हूँ आपको कि वहां पर, क्योंकि 2x इधर लिखा है तो 2x इधर नहीं होना चाहिए। देखें बच्चों, देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसे लिखें। जितना ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। तो सीखने का बस यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, आप भी बेटा सीख जाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दूं। तो बेटा ये 2y है और इधर 2x है, ये 2y है और इधर 2x है, ये गलत वहां पर लिख गया था बेटा। तो इस तरह से देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें कि आप सॉल्यूशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो आपसे बेटा यहाँ फाइंड कराने के लिए गए हैं x क्या होगा, वो y भी फाइंड करा सकते थे। वो आपसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी फाइंड करा सकते थे। वो आपसे एक्स वाई का रेशियो भी फाइंड करा सकते थे। वो आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी करा सकते थे। इसका मतलब कराने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो कोई मैटर ही नहीं करता कि वो क्या क्या करा सकते हैं, मैटर करता है कि हम एक्स वाई की वैल्यू तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करें, आप खुद से ट्राई करके देखें, सॉल्यूशन करके देखें कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोलूं अगर अभी तक कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो ये है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। जो आप देख रहे हैं वो आप यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अक्सर बच्चे देखकर क्या सोचते हैं कि यहाँ ये तीनों एक साथ आ जाएं, बट बेटा जब इन तीनों की बात करेंगे रिमेनिंग वालों की तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए यहां तो केस फंस गया, यहां तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां जरूरी आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होगा। मैं आपको कुछ देर पहले बताकर आया, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यहां आपको सोचना क्या है कि जब एक्स वाई एक साथ कहीं लिखें, पहले तो इस सभी को एक साथ इधर लिखें आके आप। तो देखें जब एक्स वाई कहीं एक साथ लिखे हैं और वहां आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जरूर माइंड में ये रखें कि जब स्क्वायर बना तो वहां पर एक्स भी रहा और वाई भी रहा। इसका देखिए यहाँ 2xy है, इसका मतलब सीधा है बेटा कि यहाँ अगर 2xy है, इसका मतलब यहां से मुझे ये सीखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जब स्क्वायर बनेगा तो x भी रहेगा और y भी रहेगा, इसलिए मैं ओनली y का स्क्वायर नहीं बना सकता हूं।
अब ये क्वेश्चन बड़ा क्यों है? देखिए यहां से ही आपको देख लेना था कि इन्होंने 3 का स्क्वायर बनाया है, ऐसा तो नहीं कि ये 3 का स्क्वायर बन रहा हो। तो यस, अगर आप इतना देख लेते तो मैं समझता हूं सोल्यूशन कर लेते। तो मुझे पहले तो ये देखना चाहिए कि स्क्वायर में क्या क्या है। एक तो इसका स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक्स है, वाई है और 1 है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कराया था जहां मैंने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से कराया था, और वहां मैंने आपको ये बताया होगा। देखिए एक बार मैं फिर ऊपर यहां लिख देना चाहता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले भी मैं इस पर एक कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। मैंने अगर आपको याद है तो एक चीज को समझाया था कि यदि नेगेटिव दो जगह कहीं लगा मिल जाता है तो आपको यह देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, उसी को आपको नेगेटिव बना देना है। क्लियर है? याद होगा आपको, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं, वो आप चेक कर लेना। मान लीजिए मुझे बेटा नेगेटिव दो जगह यहां मिलता तो मैं बी को करता। अब मुझे यहां से ये देखना है कि जो ये दो नेगेटिव टर्म है इनमें बेटा क्या कॉमन है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि एक्स कॉमन है, इसका मतलब है बेटा x यहां नेगेटिव बनेगा। x नेगेटिव बनेगा, इतना अगर आप देख सकते थे तो बेटा सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट आसानी से कर सकते थे। तो सॉल्यूशन करने के पीछे सिर्फ इतना सा ही यहां सॉल्यूशन था कि आप ये चेक कर पाए कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। तो मुझे आप यहां से बताएं कि मैं इसे नेगेटिव ले लूं, इसे पॉजिटिव और इसे पॉजिटिव, और इज इक्वल टू 0 आपका है। आप स्क्वायर करने के लिए जाएं, ए स्क्वायर यस, बी स्क्वायर यस, सी स्क्वायर यस, 2ab। जब आप 2ab करेंगे, इन दोनों को 2ab में लाएंगे, नेगेटिव हो गया, इनको लाएंगे पॉजिटिव हो गया, इनको लाएंगे बेटा नेगेटिव हो गया। इस तरह से मुझे यहां से दो कंडीशन मिली, x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा इसको जब 0 लिखूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन क्यों था, ये बड़ा क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि इसमें 3 का स्क्वायर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन है जो अब आ रहे हैं, पहले आया करते थे एक्स माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ऐसा नहीं है वो नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं। पेपर अगर आसान होगा तो वो क्वेश्चन भी आएंगे। बट आजकल अब क्या ट्रेंड में है कि 3 का स्क्वायर बना देते हैं, लोग सोच ही नहीं पाते। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं इस तरह के नंबर लिखा है तो जब वो होल स्क्वायर बनेगा तो एक्स भी रहा होगा वाई भी, प्लस है या माइनस वो आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिर्फ तभी आता है जब 2ab के साथ आता है। तो यहां से सॉल्यूशन की बात करें पहले, बेटा सम कर देते हैं क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो गया और ये बेटा माइनस का 5 बचेगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो 2.5 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर हम x की वैल्यू की बात करें, x क्या होगा, तो बेटा x यहां से अगर आप चाहें तो x को भी निकाल लें, तो x होगा 6 माइनस वाई, और y है बेटा 2.5, तो इस तरह से कहेंगे ये होगा 3.5। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार स्क्वायर बन गया तो सॉल्यूशन तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या कहीं 3 का तो क्यूब नहीं बन गया है। अगर बेटा 3 का क्यूब बन गया तो आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि सॉल्यूशन करने में आप फंस जाएंगे, सॉल्यूशन आसानी से वहां नहीं होता है। तो सॉल्यूशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको पहले से जानकारी रहे कि 2 का स्क्वायर कैसे आता है, 3 का स्क्वायर कैसे आता है, तो किस किस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक बार आप इस सेशन को दोबारा देख लें कि मैंने जैसे यहां देखा कि ये यहां पर लिखा है, तो मैं इसके स्क्वायर को बनाने कैसे गया, ये आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि ये अगर आप देख पाएंगे तब आप कहें कि इसका सॉल्यूशन आप सीख पाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन को सीखने के लिए सिर्फ यही आपको सीखना था यहां पर कि किस तरह से यहां पर इसको इस तरह से लिखा जाए बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेटा आपको 250 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टार्ट लेते हैं, 251। देखिए 251 फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये कहेंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं तो वो बहुत छोटा लगेगा, बट क्योंकि एग्जाम में हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा आता है। आप ये कहें कि कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट की मेन ताकत है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर बात करें तो वही आया हुआ है। फाइंड कराने के लिए तो बेटा कुछ भी फाइंड कराने वो जा सकते हैं। देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा 251 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार एग्जाम में पता नहीं कितनी बार 20 क्या 20-30 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इफ इस तरह से दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड -3। फाइंड कराने के लिए कुछ भी करा सकते हैं बेटा, किस किस तरीके से फाइंड करा सकते हैं। हो सकता है इस तरह से जाएं ए प्लस सी अपॉन बी, हो सकता है इस तरह से चले जाएं बेटा ए बी सी एंड अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ भी तो फाइंड करा सकते हैं। मेन टारगेट आपका क्या है, इस तरह से फाइंड करा सकते हैं 2a प्लस 4b प्लस 5c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए बेटा फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं फाइंड करने के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार। आप कहें 20-30 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बट बहुत आसान अब बन चुका है क्योंकि हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं, तो एक माइंडसेट तैयार हो गया है कि किस तरह से हमें बेटा सॉल्यूशन करना है। देखना यहाँ पर, अब मैं देखता हूं ए को ए के साथ लाता हूं। तो बेटा मैंने देखा कि यहाँ ए स्क्वायर है, ये 2a पॉजिटिव, तो इधर हो गया बेटा नेगेटिव। अब इसको क्या चाहिए, प्लस का 1, इसीलिए तो बेटा 3 दे रखा है कि 1 1 1 कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही मैं दूसरा पार्ट देखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर, ये बेटा माइनस है, तो इधर आकर क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये 1 तो प्लस ही होगा इधर आके क्योंकि 3 नेगेटिव है। ऐसे ही सी में जाएं तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस 1, ये किसका हो गया, b प्लस 1, और बेटा ये स्क्वायर किसका हो गया, c प्लस 1। इस तरह से हम abc की वैल्यू पे पहुंच सकते हैं और फिर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा, a माइनस 1 को जीरो रखूंगा, तो a क्या होगा, 1। ऐसे बेटा यहां से b क्या होगा, माइनस 1। ऐसे बेटा यहां से c क्या होगा, माइनस 1। तो आप ये बताएं कि हम आसानी से इसे पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे आसानी से पुट किया जा सकता है क्योंकि वैल्यू को दिया जा सकता है। और वो ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, दूसरे को जीरो की फॉर्म में रख लें, इसका मतलब उसका स्क्वायर ना लिखें, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं कि दूसरे को नहीं लिखते हैं, तो बेटा फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखें बेटा 252। देखिए 250 एंड 251 दोनों का ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये बेटा एग्जाम में आते रहे हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रोक रखा था कि कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे तब इसको कराएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बस आप प्रयास यही करें कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चों तक मैक्सिमम ये पहुंचे और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजों को ज्यादा कराने का एक एनर्जी मिलती है बेटा। तो देखें यहाँ पर 252 ऐसा भी हो सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कुछ भी फाइंड करा लिया। x की पावर 2020 चल रहा है और y की पावर बेटा y की पावर आपसे फाइंड करा लें 21 में। तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करा रहे हैं। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन लगने लगते हैं, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन लगने लगते हैं। मैंने देखा कि इन तीनों के साथ ये फिनिश कर रहा है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये बेटा y का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहां से y की क्या आएगी, 0, इसके साथ कुछ है ही नहीं, तभी तो 0 संभव होगा। -1 की पावर बेटा इवन नंबर, तो ये +1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर जाएं और इस तरह से 1 में ही रख लें। यहाँ पर बहुत बड़ी पावर दी है, मैंने हमेशा कहा है आप अलजेब्रा को पढ़ते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, बहुत बड़ी पावर आई है। डरते हैं लोग, नो डरना नहीं है, जब बड़ी पावर आई है तभी सॉल्यूशन आसान है, क्योंकि बड़ा हम बहुत बड़े नंबर्स के नहीं कर सकते हैं, कहीं कुछ छोटा रहा होगा इसलिए दिखने से बड़ा दिखाया जा रहा है, इसलिए बच्चे डर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जैसा मैंने आपको कहा कि 250 49 50 51 ये तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, और इस तरह से अब 53 ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आएंगे जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आपको मिलेगा 253। एक तो तरीका है कि इसको इस तरह से लिखा जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बहुत ज्यादा आता है बेटा क्वेश्चन। फाइंड कराने के लिए यहां भी कुछ भी फाइंड करा सकते हैं, हो सकता है ए प्लस सी अपॉन बी करा रहे हैं, हो सकता है बेटा इस तरह से लिख रहे हैं 3a 5b 7c अपॉन ए बी सी, हो सकता है पता नहीं क्या क्या लिखकर ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बहुत सारी चीजें ये क्वेश्चन लेकर आता है। नेक्स्ट इसी को लिखने का दूसरा तरीका बेटा ये भी हो सकता है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और फिर आपसे इसी तरह की कंडीशंस मान लीजिए आपसे फाइंड कराई गई, ए प्लस बी अपॉन सी, और भी कुछ हो सकता है 11a 13b 17c अपॉन ए बी सी, बहुत कुछ हो सकता है बेटा, फाइंड कराने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, बहुत कुछ वो यहाँ पर फाइंड कराने के लिए जा सकता है।
दोनों एक ही हैं, बट आते बहुत ज्यादा हैं, आसान बहुत ज्यादा हैं। जो लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं उन सबको याद रहते हैं। बेटा कॉमन क्वेश्चंस का फायदा क्या है कि वो सब ज्यादा वायरल होते हैं, ज्यादातर घूमते रहते हैं, तो सबको याद हो जाते हैं। बट आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ जरूर अपने आप को रखना पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट आप बन चुके हैं। तो जो मैं यहाँ इसको सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, इसकी नीड आगे भी चलकर कहीं पर होगी, तो इसलिए इसे सावधानी से सीख लें, इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेते हैं, ताकि जब हम आगे कहीं पढ़ेंगे इसको, तो जब हमें इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की नीड ना हो। अब देखें, फिर यहां पर मैं देख रहा हूं इक्वेशन 1 वैल्यू 3, इक्वेशन 1 वैल्यू 3, वेरिएबल्स की 3 निकालनी है। फिर मैंने आपसे कहा एक इक्वेशन है, ज्यादा हमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तरीका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं आज। यहां पर ध्यान से देखें कि ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर जब बना होगा तो ए रहा होगा एक जगह, बी रहा होगा, तब जाकर बना होगा। बट क्योंकि इसके साथ 2 भी चाहिए, तो बेटा 2 भी चाहिए तो 2 से इनटू कर लेते हैं, और 2 से जब इनटू करेंगे तो इधर 2 से इनटू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर 0 लिखा है। ठीक है, अब यहां से मैं एक ए स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, यहां से बेटा ये 2b स्क्वायर एक बी स्क्वायर ले लेता हूं, और यहां ये 2ab होगा तो माइनस का 2ab लिख लेता हूं, हो गया स्क्वायर। बस केस खत्म, इतना ही तो लिखना था बेटा। ऐसे अब यहां आप फिर इसी ऑर्डर में आगे चले जाएं, यहां 2b थे, एक b ले लेते हैं, एक c के साथ ले लें, फिर bc के साथ आ जाएं। ऐसे ही बेटा थर्ड के साथ चले जाएं, c को ले लें, a को ले लें, और 2c ये ले लें। इस तरह से एक रिजल्ट निकाल लें, बार बार इनको सॉल्व नहीं करेंगे। एक बार आपने देख लिया कि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट इसी का सॉल्यूशन करेंगे हमेशा। इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, c माइनस e का होल स्क्वायर। तो यहां से हम बोलेंगे कि a की वैल्यू क्या इसे जब जीरो पुट करेंगे, a माइनस बी जीरो, a क्या हो जाएगा b। इसको जब जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा b इज इक्वल टू सी। तो आज के बाद मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट ये क्वेश्चन हुए हैं और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपसे एक उम्मीद की जाती है कि जब भी ये दो रिजल्ट आपको कहीं मिलें, तो ये याद रखें कि इन दोनों रिजल्ट्स का मतलब है कि ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, ए बी सी बराबर हैं। अब एबीसी बराबर है, आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये सबको सेटिस्फाई करते हैं। कुछ बच्चों ने एक बना रखा है कि 2 ही पुट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, कुछ भी पुट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो तीनों को ए पुट कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यहाँ पर पुट करने जाता बेटा, तीनों को ए पुट कर देता हूं, तो 2a अपॉन ए हो जाता, तो आंसर क्या होता बेटा 2। ऐसे में यहां देखता 8 प्लस 7, तो ऊपर क्या होता 15, यहां नीचे क्या होता बेटा 3, तो बेटा आंसर क्या हो गया 5। क्योंकि ए लिखने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर से नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। इसी तरह से हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते थे। तो यहां से एक और रिजल्ट हमें सीखने के लिए मिला। वो रिजल्ट क्या है बेटा, कि जब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं लिखा होगा, कहीं भी लिखा है, देखिए इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसका आप जब जाएंगे तो आपको ज्योमेट्री में भी यूज मिलेगा, कि वो कहते हैं कि किसी ट्रायंगल की 3 साइड हैं ए बी सी, और अब ये कंडीशन है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, तो बेटा तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, और ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटर ट्रायंगल। इसका यूज वहां भी मिलेगा। इससे ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स ये हैं, और अब वहां उन्होंने पूछा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी क्या होगा। तो ये आप ये देखें कि ये अलजेब्रा में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ज्योमेट्री में भी है, तीनों का टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। तो बेटा अगर ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटर हो जाएगा, तो ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों ही 60 डिग्री हो जाएंगे, और यहां हम साइन 60 को पुट करके सॉल्यूशन के लिए जा सकते थे। तो ये अलजेब्रा में भी आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ चुका है, ज्योमेट्री में भी आ चुका है। इसका मतलब है क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर है, कहीं भी आ जाएगा, अपना काम कर जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान जरूर रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, किस तरह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहां से जब हम आगे पहुंचेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा वहां पर लिख रहे होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आज हमने 2 से डिवाइड किया, इधर भी कर दिया, इंटू दोनों तरफ किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जीरो था इधर। बट जब आगे इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो एक और मैं यहां पर साथ के साथ लिख देना चाहता हूं, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए, आगे चल के बेटा इसका भी यूज हमें क्योंकि करना है। देखें, अभी अभी हमने जो सॉल्व किया, मैं चाहता हूं इस से जो एक कंडीशन आपके लिए निकली है उसको हम यहां सीख लें, जिससे कि हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा 255, तो जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए कि हम यहां जब सॉल्यूशन करेंगे, आगे जब कभी इस कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे, तो इसको लिखना हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाए, और हम जब इसे लिख रहे हो तो आसानी से बेटा सॉल्यूशन कर रहे हो।
देखें बच्चों, देखिए मैंने अभी भी इसको सॉल्व किया, अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैंने आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 था, बट अगर 0 नहीं होता तो 2 से आपको इनटू भी करना हो रहा होता और 2 से आप डिवाइड भी कर रहे होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बाहर रह जाता। अगर 2 बाहर रह जाता तो आप यहाँ से मुझे बताएं कि 1/2 तो बाहर होता ही, और जैसे मैंने अभी भी सॉल्यूशन बताया, ये a माइनस बी होता, ये b माइनस सी होता और ये c माइनस ए होता। तो आगे चल के इसका भी यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ से सीख लें, आगे चल के इसका यूज करेंगे कि कहीं भी ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इक्वल होता है हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे चल के बेटा इसकी भी नीड होगी, इस पर भी हम क्वेश्चंस लिखेंगे, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी भी हमें इस पे भी अलग से हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, तो तब इसका भी यूज करेंगे। अभी क्योंकि अभी भी मैंने सॉल्व किया तो इसलिए मैंने चाहा कि इसे अभी यहाँ पर लिख दिया जाए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसान होगा। तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा 255। तो देखिए बच्चों, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए हैं तो मैं समझता हूं आज के कॉन्सेप्ट या आज के इस लेक्चर को तैयार करने का जो पर्पस था मेरा, वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है अगर आप इसको सीखे हैं। बस इतना ध्यान दें कि ये बहुत जरूरी है कि जितनी भी वीडियो या जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूं उन्हें एक एक करके आप देखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। ये बहुत जरूरी आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं आधी अधूरी है, और आधी अधूरी नॉलेज ज्यादा खतरनाक है नॉलेज नहीं होने से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 255 4, देखिए यहां पर 4x स्क्वायर इफ 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट लिखना और सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आजकल ट्रेंड में है कि किस तरह से क्वेश्चन आते रहे। तो इज इक्वल टू 2 4x प्लस 3y माइनस जेड एंड माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब यहां कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमें सीखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और कैसे सर है, पहले तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहां फाइंड कराया गया है बेटा? तो फाइंड कराया गया है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, हमारा टारगेट फाइंड करना नहीं है, हमारा टारगेट तो सिर्फ ये है कि हम यहां से बेटा क्या सीखें, सिर्फ अपने आप को सॉल्यूशन कराने में ये सिखाएं कि वैल्यू कैसे हमें फाइंड करनी है। तो देखना बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन लिखा करूं वीडियो को स्टॉप किया करें और फिर वहां सॉल्यूशन को ट्राई किया करें कि आप सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे कि ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे और चीजों का बेनिफिट सबको मिल पाए। जिन लोगों को भी आप जानते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी है चाहे कोई अदर एग्जाम है जिसमें एल्जेब्रा आता है, तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। देखिए बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स के साथ भी कुछ आ सकता है। सबसे पहले मैं एक्स को एक साथ लाना चाहूंगा और मैं सॉल्यूशन कंप्लीट बताऊंगा, फिर इसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहां से नहीं है। तो बेटा ये किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर है। ठीक है, यहां से मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 8x, बट मुझे 2 चाहिए, a चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहां से आप पहले तो बताएं ये नेगेटिव है, माइनस है। ठीक है बेटा माइनस है। अब आपके पास 4 ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब है कि इसको 8x करने के लिए अब आपको करना क्या है? तो आप यहां कहेंगे कि बेटा सिर्फ 2 ही तो बचा है, तो यही तो बी स्क्वायर के रूप में काम करेगा। अब इसमें अगर आप जाएं तो बेटा बी स्क्वायर के लिए आप मुझे बताएं कि सिर्फ हमें इस 2 का स्क्वायर चाहिए 4, तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर हमने ये बना लिया, तो आप कहेंगे यस एक तो ये बना लिया। प्लस मैं इसे डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा, पहले मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक से बताना चाहता हूं जिससे कि आप ना फंसे, वाई में पहुंचे। तो इसे क्या लिखेंगे आप बेटा? 3y का स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पर आप देखें तो फिर आपके पास बेटा पॉजिटिव, तो इधर आकर नेगेटिव, तो ये 2a। अब इसका मतलब b क्या बचा बेटा? अब तो 6 तो कंप्लीट ही हो गया 6y, तो बेटा बी क्या बचा? क्या ऐसा लिखें कोई फर्क ना पड़े, 1 1 का स्क्वायर और चाहिए 1 ले लेते हैं। प्लस आपके पास बचा क्या है? थर्ड में वो चले जाएं, जो बचा है उसे लिखें जेड स्क्वायर। बेटा यहां से कितने जेड हैं? पॉजिटिव हो जाएंगे इधर आकर 2, यहां भी आपके लिए बी के लिए क्या बचा है? 1, इसका मतलब है 1 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 1 1, क्या ये 6 इधर आकर पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ इतना ही तो करना होता है।
इसी से तो आप सॉल्यूशन सीख जाएंगे बेटा। अब मुझे आप ये बताएं कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे कि 2x प्लस 2 का स्क्वायर है सर। अगर मैं बोलूं ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 3y प्लस 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर हम यहां से x की वैल्यू की बात करें तो -1 हो जाएगी। अगर यहां से हम y की वैल्यू की बात करें तो -1/3 हो जाएगी। और यहां से हम z की वैल्यू की बात करें तो -1 हो जाएगी। अब हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं, आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ऐसा क्या करें कि इतना लिखना ना पड़े। तो इतना लिखना ना पड़े तो आपको यहां से इन सब चीजों को बेसिक से देखना पड़ेगा कि आप इसमें जब सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह के सॉल्यूशन में आप जा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि यहां जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो किस तरीके से आप सॉल्यूशन में जा रहे हैं, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो उसे भी सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, आप स्टार्टिंग में पहुंचना, तो मैंने वहां पर आपको दो कंडीशन बताई थी। तो सेकंड कंडीशन ये थी कि कहीं लिखा है ए एक्स माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स माइनस पी का स्क्वायर, तो वहां मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब आप वीडियो देखेंगे ए एक्स माइनस पी तो हो जाता है पी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पी अपॉन ए। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैंने y के लिए बताया था, ऐसे ही मैंने z के लिए बताया था। तो जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप डायरेक्ट आसानी से सीख जाएंगे कि इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, इसे आप कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे आप डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस आपको तो एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है। वैल्यू भी आप आसानी से पुट कर लेंगे, वैल्यू भी पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1/9 होगा और ये बेटा 1 होगा। आसानी से सम किया जा सकता है, आसानी सॉल्यूशन सीखा जा सकता है। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप भी इन्हें सॉल्व कर लेना, आप भी यहां से ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 256, छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, जिससे कि आप भी इन्हें सॉल्व करें, आप भी देखें क्या आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, मैं सभी टाइप में से एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप में ऐसी तैयारी करें कि जब डायरेक्ट देखना आपके लिए आसान बन जाए। और जब आप डायरेक्ट देखना शुरू कर देंगे या डायरेक्ट देखना आपको आ जाएगा, तो आप भी ये कहेंगे कि आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट भी बेटा आ गए। तो 256 क्वेश्चन आपके लिए बेटा, इफ इस तरह से आ जाए, आजकल ट्रेंड में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं तो इनका ध्यान ज्यादा रखेंगे। 5x माइनस 4 का स्क्वायर एंड 3y माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2z माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मान लीजिए आपसे यहाँ फाइंड कराया जाता है 25x स्क्वायर एंड स्टार्टिंग में मैंने कराया था बेटा, आसानी से आप सॉल्व कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बेटा फाइंड कराया जाता है 18y स्क्वायर, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में करा चुका हूं, और 8z स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 257 इफ, देखिए वो रेशियो में भी जा सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां भी मैं इसको सॉल्व कर दूं कि वो इस तरह से दे दें बेटा आपको 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर एंड यहां पर दे दें 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो अब आपसे रेशियो फाइंड करा लें ए बी सी का। तो ये एक है तो रेशियो का क्वेश्चन, बट वो क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन को दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहां से आपको पहले एबीसी की वैल्यू को निकालना है, फिर रेशियो बनाना है। कैसे, वो भी सीख लें। यहां पर अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 3a इज इक्वल टू 2b, तो a एंड b का रेशियो क्या होगा 2/3। यहां से जाऊंगा तो लिखूंगा 3b इज इक्वल टू 5c, b एंड c का रेशियो क्या होगा 5/3। अब आपने सीखा ही होगा कि रेशियो कैसे बनाते हैं। यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ 5 है, दोनों में इक्वल कर दें। इक्वल करने के लिए क्या करें, यहाँ 5 से इंटू कर दें और यहाँ बेटा 3 से कर दें। 5 से करेंगे तो 10 15 हो गया, और यहाँ 3 से करेंगे तो 15 एंड 9 हो गया। अब देखें कि हम b की वैल्यू इक्वल हो चुकी है, तो जो वैल्यू अब आ चुकी है वही अपने आप में बेटा रेशियो बन चुका है। तो यहाँ पर आप ये बताएं कि हम रेशियो में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10 15 एंड 9। इस तरह का क्वेश्चन भी वो आपसे बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी वो आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें बेटा, तीन और क्वेश्चन हम यहाँ से लिखते हैं, तो उनको सॉल्व कराने के लिए मैं अभी जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा कर आया था, मैंने 253 और 254 पे जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसका मुझे यूज करना है, और उसी से मुझे वो क्वेश्चंस को लिखना है। तो देखना बेटा कैसे उसका यूज करें और कैसे लिखें। मैंने अभी भी आपको क्या समझाया, मैं एक बार दोबारा उसको ले लूं तो ताकि मैं आपको 258 259 समझा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 258 लिख लेते हैं जिससे कि मिस ना हो। अभी कुछ देर पहले मैंने बेटा आपको ये समझाया था, इफ अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, या कहीं लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहां से हम कहते हैं कि ए बी सी इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि अगर ये इक्वल हैं तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा बेटा 1:1:1। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें क्योंकि इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये भी एग्जाम में अब आता है, ठीक है। इसी को मैं यहां लिख रहा हूं बट लिखने का थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूं। कैसे देखना, अगर बेटा कहीं इस तरह से दिया गया, इफ आपको दिया गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3 एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी, तो लोग छोड़ देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये भी आपको डाउट करेगा, ये भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए अब बच्चों यहां आपको जल्दी से समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें इसका कॉन्सेप्ट का कोई यूज भी हो रहा है, बट हमें पता है कि यदि स्क्वायर का सम और इनका आप पेयर में जब आप सम प्रोडक्ट करके सम करें इक्वल हो गया तो सिर्फ तब होगा जब एबीसी इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो गया तो बेटा रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे यहां से इसको चेक करना पड़ेगा क्या यहां ऐसा है, तो बेटा मैं यहां पर इसका यूज करता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताएं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab bc ca, मैं पहले भी इसको करा चुका हूं बेटा। इसकी वैल्यू क्या है 4√3, इसकी वैल्यू क्या है 16। अब बच्चे ये बताएं ये कितना होगा 48 हो जाएगा, ये 16 माइनस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये बच जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो 32 माइनस, अब यहां कहें कि ये 16 हो गया, अब ये वैल्यू 16 है ये वैल्यू 16 है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। ध्यान से सुने, आप ठीक सुन रहे हैं कि दोनों जो हैं इक्वल हो चुके हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो इन दोनों के इक्वल होने के कारण अब हम कहेंगे कि एबीसी बराबर हो चुके हैं। एबीसी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। और अगर एबीसी बराबर हो चुके हैं तो आप ये कहेंगे कि आसानी से यहां पर बेटा ये सही हो चुका है, जो आप सुन रहे हैं ऐसा ही हो चुका है। अब आप यहां से मुझे ये बताएं, क्या यहां हम ये कह सकते हैं कि ये एबीसी का जो रेशियो है बेटा वो 1:1:1 होना चाहिए। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जरूरी नहीं है कि वो बेटा यहां इस टाइप में इक्वेशन बनाएं, ठीक है, रेशियो वैल्यू ही फाइंड कराएं। अब यहां सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि इक्वल है, आप ये नहीं कह रहे हैं वैल्यू क्या है। दोनों चीजों में अंतर होता है बेटा, ध्यान देना। ये इक्वल है, इसमें वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू अलग अलग भी हो सकती, वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इक्वल होंगी। बट हम ये नहीं कह रहे वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना, इसमें अंतर है। वैल्यू इक्वल है, कुछ भी हो सकती है, 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कुछ भी होगी, रेशियो 1:1:1 ही होगा। तो इस टाइप में आपको इसका ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को देने का तरीका वो ये बना लें, इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका वो ये बना लें, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप भी इसका सॉल्यूशन सीख सकते हैं। इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें 259, इसी टाइप से अगर हम लिखना चाहें तो देखना बच्चों कि हम इस टाइप से एक और क्वेश्चन अगर लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं। वैल्यू तो बेटा कुछ भी आ सकती है, वैल्यू की आप लिमिट नहीं बना सकते हैं कि वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू इक्वल होंगी ये नेसेसरी होगा। फाइंड कराने के लिए बेटा वो फाइंड कराने का मेथड जरूर चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी चेंज कर दूं, वो इस तरह से भी जा सकते हैं, आपको सॉल्यूशन इस तरह भी आपसे करा सकते हैं। देखना बच्चों 259 इन दोनों वैल्यू को दें और अब आपसे वो इस तरह से फाइंड करा लें 3a² प्लस 4b² प्लस 5c² अपॉन में इसको उल्टा करते हैं 5a², 4b² एंड 3c²। अगर आपको ये पता होगा कि ये वैल्यू सब इक्वल हैं तो आप सॉल्यूशन आसानी से कर रहे होंगे। अगर आपको ये पता है कि ये दो कंडीशन अगर आपको मिली हैं और वैल्यू अगर इक्वल हैं तो सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात बच्चों नहीं बच जाती है, सॉल्यूशन आसानी से संभव है कि आप भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन करना वहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल आप बस ये सीखने का प्रयास करें कि जब यहां से आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि यहां आपकी जब वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो या तो आप देखें इन दो रिजल्ट से हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी बराबर है। अब बराबर है तो सभी को ए रख दें या बी रख दें या सी रख दें, तो यहाँ 3 4 एंड 5 तो कितना हो गया 12a² हो गया, मैंने सभी को एक रख दिया। ऐसे ही यहां आप जाएंगे फिर 12 हो गया, इसका मतलब बेटा आंसर क्या हो गया 1।
ट्यूशन देने का मेथड तो बेटा कुछ भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप ये कह नहीं सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक मेंस CGL 260 बेटा SSC CGL 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी लिख दूं, बहुत छोटा है आपके लिए। अब तो ये बच्चों वाला लगेगा, अब तो आप भी इसे सॉल्व कर देंगे और आपको भी लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको हो गया तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बट यहाँ याद कैसे रखना है, इसमें हमें ये याद कैसे आएगा कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो उसके याद रखने का तरीका ये है कि जब भी किसी एक इक्वेशन दे रखी हो और हमें मोर देन वन वेरिएबल्स को सॉल्यूशन करना हो तो परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करेगा। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह सकता हूं कि ये है। और इसके बाद जब हम आएंगे कभी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कर रहे होंगे A क्यूब B क्यूब C क्यूब वाला, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इन पे दिए गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इन्हें शेयर भी करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखना बेटा, इस तरह से आपका ये आया था, इसको मैं कर लेता हूं। इफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 4A प्लस 6B माइनस 13। अब देखना बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है, कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसा लग रहा होगा कि बच्चों जैसा खेल है और वहां आपसे फाइंड कराया गया था A प्लस B। अब लग रहा होगा बच्चों वाली बात है, लेकिन यहाँ तो A है ही, बस यहां से सीखना, ये 2AB है, 2AB है तो 2 तो आना जरूरी है, बचा क्या 2। तो इस तरह से A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब A की वैल्यू ये इधर आएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो A की वैल्यू पॉजिटिव 2 हो जाएगी। ऐसे ही इसे कर दें 2 तो बेटा B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर इस तरह से आप देखना शुरू कर देंगे तो आप सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसको इधर लाना है। 2AB करेंगे, माइनस का 4 होगा, माइनस का स्क्वायर बनेगा, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, प्लस का स्क्वायर बनता तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती, और इस तरह से हम आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है, क्योंकि बार बार ये रिपीट होता रहा है। तो फिर एक बार बेटा मैं यही रिपीट करना चाहूंगा, यही आपको बोलना चाहूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं, उन कॉन्सेप्ट को आप एक एक करके सभी को देखते चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच उसे शेयर करते चले जाएं। बट ये ध्यान रहे कि अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर क्या अलजेब्रा फिनिश हो चुका है, तो अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर PDF अलजेब्रा की आप दे दें, तो बेटा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है रामदेव भाटी सर के नाम से, उसे भी आप नोट कर सकते हैं, रामदेव भाटी सर के नाम से। तो एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, मैंने अभी बनाया है, रामदेव भाटी सर, इस तरह से बना हुआ है। उस पर आप जाएं तो बेटा वहां आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर PDF आप लेना चाहते हैं या जैसे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब पहुंचेंगे तो वहां बेटा हम फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक ले रहे होंगे उसकी PDF को वहां पर डाउनलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे आपके बीच। तो उसमें जब आप शेयर कर देंगे तो वहां से आप उसकी PDF को भी ले सकते हैं। तो जिन बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था कि सर PDF इसकी आप दे दें तो हम क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर लें, तो बेटा टेलीग्राम पर आप जाएं, सर्च करें रामदेव भाटी सर के नाम से, तो रामदेव भाटी सर के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर लें। तो आप आसानी से, या जो भी यहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इस वीडियो में बेटा सभी के लिंक दिए गए हैं, फेसबुक का भी है, यूट्यूब का भी है, टेलीग्राम का भी है, ट्विटर का भी है, जिस पर भी आप जाएं तो फॉलो करें सभी सोशल मीडिया पर। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें। और यदि आप PDF चाहते हैं, जिन बच्चों का मैसेज था कि सर PDF कहां से मिलेगी, तो बेटा वो टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। कॉन्सेप्ट नंबर आज हमने 22 पढ़ा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 23 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।